हेलो दोस्तों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 LCA तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दिया है। तेजस खरीदने की मंजूरी सुरक्षा मामलों की समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद लिया गया। सुरक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चूँकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए समिति के अध्यक्ष भी मोदी जी ही थे। बैठक में 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 83 LCA तेजस विमान खरीदने का निर्णय लिया गया, जिनमें से 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमान होगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 1,202 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अतः इस समझौते के तहत कुल 46,896 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है, जो भविष्य में बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह समझौता स्वदेशी हथियारों को खरीदने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफाल खरीद रहे हैं, जिनमें से 18 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है। तो LCA की खरीद का समझौता सबसे बड़ा रक्षा समझौता कैसे हुआ? तो देखिए, राफाल फ्रांस का लड़ाकू विमान है, उसे फ्रांस में ही डिजाइन किया गया, वहीं पर डेवलप किया गया और उसमें लगे सभी उपकरण भी फ्रांस के ही हैं। केवल राफाल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है, न तो उसे यहाँ पर डेवलप किया गया और न ही डिजाइन किया गया है। जबकि LCA तेजस MK-1A को भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही डेवलप किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही हो रही है। यहाँ तक कि इसमें लगे 50% उपकरण भी भारतीय ही हैं, जिसे आगे बढ़ाकर 60% तक कर दिया जाएगा। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में यह समझौता गेम चेंजर साबित होगा। आने वाले कुछ वर्षों में LCA तेजस भारतीय वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय वायुसेना ने 40 LCA तेजस विमान खरीदने का ऑर्डर दे चुका है, जिसमें से 32 लड़ाकू विमान जबकि 8 ट्रेनर हैं। इनके अतिरिक्त भारत 170 तेजस MK-2 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। तेजस MK-1 की तुलना में तेजस MK-1A में 40 संशोधन किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, सरफेस डिफाइंड रेडियो युक्त नेटवर्क युद्ध प्रणाली, एडवांस एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट, क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और लार्ज परसेंटेज ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर शामिल है। 83 तेजस विमानों की समय से डिलीवरी देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सेकेंड लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को नासिक और बेंगलुरु में पहले से ही स्थापित कर चुका था। तीसरी असेंबलिंग लाइन का निर्माण 2023 तक पूरा कर लेगा। इससे देश में बहुत सारी नौकरियां उत्पन्न होगी तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी पूरा होगा। कुछ लोगों के मन में यह भी बात आ रही होगी कि भारतीय नेवी तो पहले ही तेजस को रिजेक्ट कर चुकी है, तो फिर एयरफोर्स इसे क्यों खरीद रही है, क्योंकि इससे तो हमारी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। तो देखिए, इसके बहुत से कारण है, जैसे कि नेवी ने जब तेजस को रिजेक्ट किया था उसके बाद इसमें बहुत से सुधार हो चुके हैं और यह पहले से हल्का भी हो चुका है। दूसरा कारण एरो इंडिया शो से पहले ग्लोबल मार्केट में तेजस की मार्केटिंग करना, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान तेजस की ओर आ जाए, जिससे तेजस को ग्लोबल मार्केट में बेचकर अपने रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचाना है। तीसरा कारण लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद का लगातार बढ़ना। चूंकि चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वार होना लगभग तय माना जा रहा है, इसलिए भारतीय वायुसेना की क्षमता में बेहताशा वृद्धि करना है, जिससे हमारी सेनाएं दोनों के साथ युद्ध लड़कर जीत सके। चौथा, यह 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कोई भी प्रयोग कर सकता है। पांचवा कारण, चीन ने सीमा पर तैनाती बढ़ाने के लिए अपने J-20 लड़ाकू विमानों के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दे चुका है तथा अपने 5वें पीढ़ी के J-20B लड़ाकू विमान को भी सीमा पर तैनात कर दिया और पाकिस्तानी वायुसेना के लिए J-17 का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया। इसलिए इन सब का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास भी पर्याप्त संख्या में लड़ाकू विमान होना अति आवश्यक है। और इसकी एक खास बात यह है कि यह पूर्णतः स्वदेशी है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का अपडेट करना हो तो इसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।